आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी जिसके बुक का नाम है दिगंत भाग 2 जिसके तीसरे चैप्टर संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। आज हम लोग इस वीडियो में जयप्रकाश नारायण के बारे में परिचय जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति के प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जयप्रकाश नारायण के परिचय जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने जो चैप्टर लिखा है उस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति है ये एक तरह का भाषण है। क्या है? यह एक तरह का भाषण है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिचय से कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इन्होंने शिक्षा कहाँ पूरी की, सारा डाउट इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को याद रखना है कि इनका जो निधन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हो गया था। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो मृत्यु हो गया था वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। ठीक है, अब जानते हैं इनका जन्म स्थान ये कहाँ जन्म लिए। ठीक है, सिताब दियारा गांव, ये कहाँ जन्म लिए थे? सिताब दियारा एक तरह का एक गांव है, वहाँ इन्होंने जन्म लिए थे। उसके अंदर में उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले हुए हैं। जो कि सिताब दियारा गांव है वो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। उस गांव में इन्होंने अपना जन्म लिया था। ठीक है, अब जानते हैं पुकार नाम, मतलब बचपन में इन्हें कौन कौन से नाम से पुकारे जाते थे। बचपन से ये जैसे जैसे बड़े हुए कौन कौन नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ये इन्हें पुकारा गया। देखिए, बचपन में बाउल, जब जयप्रकाश नारायण जी बचपन बालक थे तो इन्हें बचपन में बाउल के नाम से पुकारे जाते थे। आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल के नाम से पुकारे जाते थे। ठीक है, बड़े होने पर जेपी नाम प्रसिद्ध हुए और जैसे ही ये थोड़ा बड़े हुए इनका नाम जेपी, बाउल से जेपी हो गया। कहने का मतलब है ये बाउल से जेपी इन्हें लोग कहने लगे। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी बड़े हुए उनका नाम बदलकर जेपी हो गए। ठीक है, अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध और अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इनके माताजी और पिताजी के बारे में। इनके माता का नाम था फूल रानी। क्या था? आप लोगों को याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी के माताजी का नाम था फूल रानी। ठीक है, और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। पिताजी का क्या नाम था? हर्षुदयाल। चलिए अब जानते हैं इनके पत्नी के बारे में। इनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। ठीक है, अब देखिए, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, ये जो प्रभावती देवी जी थे जो कि जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी थे, वो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। किसकी बेटी थी ये ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। कौन? प्रभावती देवी। आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी कौन थी? प्रभावती देवी, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। ठीक है, अब जानते हैं जयप्रकाश नारायण की शिक्षा के बारे में। इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, कौन कौन कॉलेज से, ये शुरू से जहाँ तक पढ़े वहाँ तक प्राप्त की। देखिए जानते हैं, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही
इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। ठीक है, फिर पटना कॉलेजियत, फिर ये पटना कॉलेजियत में पटना में दाखिल हुए। ठीक है, उसके बाद ये पटना गए और पटना कॉलेज में दाखिल हो गए। ठीक है, यही बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला, सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए। इन्हें जब पुरस्कार मिला तब उसके बाद ये पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। गांधी जी के जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसमें भी ये शामिल हुए थे, जिनमें इनकी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। उस आंदोलन में सहयोग होने के कारण इनकी शिक्षा जो थी इन्हें अधूरी छोड़नी पड़ी। ठीक है, अब जानते हैं 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए हैं। देखिए, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए 1922 ईस्वी में, और सहयोग आंदोलन करने के बाद 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए हैं। कौन गए? जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए हैं 1922 ईस्वी में, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। ठीक है, ये अमेरिका गए और वहाँ कैलिफोर्निया, बार्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन आदि के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। ये इन 3-4 विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए अमेरिका के। कौन कौन से? कैलिफोर्निया, बार्कले, विस्कॉन्सिन, मेरियम आदि विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपना अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। ये राजनीति की भी शिक्षा अमेरिका से ही ग्रहण की। ठीक है, माँ की अवस्था के कारण पीएचडी ना कर सके और अपने देश लौट गए। इनकी जो जैसे इनको पता चला कि मेरी माँ बीमार है, तो इन्होंने पीएचडी की शिक्षा अधूरी छोड़कर अपने देश लौट गए। ठीक है, अब जानते हैं राजनीतिक जीवन। इनके राजनीतिक जीवन में क्या क्या है ये जानते हैं हम लोग। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। ये जो थे जयप्रकाश नारायण, ये 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, तो इन्होंने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, उस आंदोलन में भाग लेने के कारण। ठीक है, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। जब ये जेल से बाहर आए तब भी ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका इनका था, उसमें भी ये अहम भूमिका निभाई थी, उसमें भी ये शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद 1939, 1943 में भी ये जेल गए। जब इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाए थे, उसके बाद ये 1939 और 1943 में भी जेल गए। आप लोगों को याद रखना है वो कितने कितने ईस्वी में जेल गए। पहला तो ये इन्होंने 1939 में भी जेल गए, 1943 में भी जेल गए। ठीक है, अब देखिए 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। जो 1942 में इन्होंने जो आंदोलन किया था उसमें इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली, विशेष ये फेमस हुए। ठीक है, आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। उसके बाद देश जैसा ही आज़ाद हुआ उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान था। किनका था? जयप्रकाश नारायण जी का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान था। धीरे धीरे संक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे करके ये राजनीति से अपने आप को अलग करने लगे। ठीक है, उसके बाद 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़े। उसके बाद भी एक आंदोलन में जुड़े जिसका नाम था विनोबा भावे आंदोलन। कब जुड़े थे? 1954 ईस्वी में। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1974 में छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया।
इन्होंने कौन कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया, ये सब आप लोगों को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने कितने ईस्वी में किया था, तो 1974 ईस्वी में किया था। ठीक है। और आपातकाल के दौरान भी जेल गए हैं, और छात्र आंदोलन में जो आपातकाल थे उनके दौरान भी इन्होंने ये जेल गए। ये कई बार जेल गए, कितने कितने ईस्वी में जेल गए ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इन्होंने छात्र आंदोलन में भी ये आपातकालीन के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ, और इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कहने का अर्थ है इनके सामने ही जनता पार्टी का गठन हुआ। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इनकी कृतियां के बारे में। इनकी जो कृतियां थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, इनकी कौन सी कृतियां थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ कविता भी लिखी इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने कुछ कविताएं भी लिखी। ठीक है। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किए। उसके बाद ये डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किए। ठीक है। अब जानते हैं इनके सम्मान के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के सम्मान के बारे में। 1965 में समाज सेवी के लिए मैग्सेसे सम्मान, इनको कौन सा सम्मान मिला, मैग्सेसे सम्मान। कब मिला था, 1965 ईस्वी में मिला था। ठीक है। 1965 ईस्वी में इन्हें मैग्सेसे सम्मान मिला, और 1998 में भारत रत्न, इनके मरणोपरांत के बाद इन्हें भारत रत्न मिला। कब मिला था, 1988 ईस्वी में। किसको भारत रत्न मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को। देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो, इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। लेकिन इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1998 ईस्वी में, मरने के बाद इन्हें भारत रत्न मिला। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति के संपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पार्ट 2 में हम लोग संपूर्ण प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे।